उस आदमी ने गलती से ही परीक्षण पत्थर को छू लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस पर 1000 की संख्या दिखाई दी। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। आखिरकार कोई व्यक्ति 1000 पाउंड की ताकत कैसे रख सकता है? फिर भी यह उसकी पूरी ताकत भी नहीं थी। अगर वह पूरी ताकत से वार करता तो वह 5000 पाउंड तक की शक्ति छोड़ सकता था। उसके पिता ने मृत्युशैया पर उसे बार बार चेतावनी दी थी कि जब तक वह दिव्य ड्रैगन हथेलियों की अंतिम चाल में निपुण न हो जाए तब तक अपनी असली ताकत कभी उजागर न करे और न ही किसी से लड़ाई करे। एक बार जब वह इसे सीख लेगा तो वह दुनिया में अजेय हो जाएगा। 10 साल पहले उस आदमी के पिता एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स मास्टर थे, पर उन्हें जहर देकर धोखा दिया गया था। पिता उसे लेकर एक दूरस्थ स्थान पर भाग गए। जहर दिए जाने के बाद जब उन्हें पता चला कि उनके पास कम समय बचा है तो उन्होंने टोनी को दिव्य ड्रैगन हथेलियों की 8 शैलियां सिखाईं। फिर दुश्मनों से भिड़ने के लिए वहीं रुक गए ताकि उस आदमी के भागने का समय मिल सके। वह आदमी जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन केवल 500 मीटर बाद ही वह 2 एजेंटों से घिर गया। उसी समय एक लड़की आई, उसने उसकी जान बचाई, खुद घायल हो गई। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। उस आदमी ने अपने पिता की सीख याद रखा। वह अपनी ताकत छुपाए रहा और एक मंदिर में फर्श साफ करके अपनी आजीविका चलाता। कुछ दिनों बाद एक बड़े मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट होने वाला था। जिस लड़की ने उस आदमी की जान बचाई थी उसके परिवार को पिछले कई वर्षों से प्रतियोगिताओं में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। अगर वे इस बार फिर हार गए तो उन्हें मार्शल आर्ट्स कबीले से निकाल दिया जाएगा। जब उस आदमी को यह पता चला तो वह गुस्से से भर उठा। गुस्से में आकर उसने फिर से परीक्षण पत्थर पर थप्पड़ मारा और फिर से 1000 का अंक दिखाई दिया, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। आखिर एक साधारण फर्श साफ करने वाले के पास इतनी जबरदस्त ताकत कैसे हो सकती है? आखिरकार यहाँ तक कि कबीले के मुखिया की ताकत भी अपने चरम पर केवल 900 तक ही पहुंची थी। इसी समय उस आदमी को अपने पिता की चेतावनी याद आ गई और उसने तुरंत अपनी बात बदल दी, यह कहते हुए कि अभी अभी जो परिणाम आया था वह उसकी मार का नहीं था। शायद पत्थर पुराना और क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए संख्या सही नहीं थी। सभी लोग फिर से निराशा में डूब गए। लड़की अपनी आखिरी उम्मीद केवल अपने बड़े भाई पर ही टिका सकी, जो एकांत में ध्यान कर रहा था। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट तय समय पर आ गया। दुश्मन के उस्तादों ने लड़की के परिवार के सभी योद्धाओं को आसानी से हरा दिया। जब लड़की को तलवार से मारा जाने वाला था तभी उसका बड़ा भाई, जो एकांत में ध्यान कर रहा था, आखिरकार प्रकट हुआ। सभी की आंखों में फिर से उम्मीद की किरण जग गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह अखाड़े में पहुंचा उसने विरोधियों के सामने घुटने टेक दिए और कबीले की पोथियां और सदस्यों की सूची दुश्मन को सौंप दी। तभी लड़की को एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही असल में गद्दार निकला। सभी की गालियों की परवाह किए बिना गद्दार ने बाकी लोगों को बचाने के लिए अपने ही कबीले के लोगों पर हमला कर दिया। लड़की उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई, रोने लगी और दया की भीख मांगने लगी, लेकिन गद्दार ने उसे अपमानित करने के लिए सबके सामने अपने कपड़े उतारने को कहा। उसी पल वह आदमी अब अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। उसने एक जबरदस्त उड़ती हुई लात मारी और गद्दार को दूर फेंक दिया।